अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वजह से आपके चिक्स इस तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं तो फौरी तौर पे करीबी वेट के पास लेके जाएं। अगर करीब कोई वेटनरी क्लिनिक दस्तयाब नहीं है तो ऐसे हालात में घर पे इन्हें कैसे ठीक करना है, उसके लिए इस वीडियो को बगौर देखिएगा। सबसे पहली हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस ज़ख्म को हमने बिगड़ने नहीं देना। इस वक्त इस चूज़े के लिए ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। इस इन्फेक्शन को जितना ज़्यादा फैलने का मौका देंगे उतना इस चूज़े की जान को ख़तरा लाहक रहेगा। सबसे पहले इसको हमने दूसरे चिक से या फ्लाक के बाकी साथियों से अलग करना है, क्योंकि इसके ज़ख्म के ऊपर खून देख के इसके साथियों ने यहाँ पे पैकिंग करनी है, चूंचे मारनी है। ये ज़ख्म मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाएगा। किसी ऐसी जगह पे इस चूज़े को रखना है कि जहाँ पे रोशनी की शिद्दत ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस वक्त ये इंतहाई स्ट्रेस की कंडीशन में है। सबसे पहले आपके पास एक इमरजेंसी किट दस्तयाब होनी चाहिए। उस किट में कोई एंटीसेप्टिक मटेरियल, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम दस्तयाब हो। यहाँ पे मैं आपको माइसिट्रासिन की सूरत में दिखा रहा हूँ, जो कि एंटीबायोटिक्स का कम्बिनेशन है। इसके साथ साथ आपके पास उनके ज़ख्म को साफ़ करने के लिए, वाउंड की क्लीनिंग के लिए पायोडीन या फिर इसके अलावा क्लोडीन, या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक सीजर आपके पास होनी चाहिए। बाज़-औक़ात ज़ख्म की सूरत हाल को देखते हुए आपको उस जगह पे पट्टी करनी पड़ती है, लेकिन ये बेहतरीन ऑप्शन नहीं है चिक्स की सूरत में। आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा कि ऐसा किस वजह से है। बहरहाल आपके पास इन चीज़ों का मौजूद होना ये लाजम है। इमरजेंसी किट में ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घरेलू पैमाने पे आपके पास दस्तयाब होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी वजह से आपके चिक्स, आपके एडल्ट चिकन्स अपने आप को इंजर कर सकते हैं, और उसको फौरी तौर पे ठीक करना ये आपको आना चाहिए। आपके पास पायोडीन दस्तयाब है। पायोडीन का कुछ पोर्शन आप लेके उस कॉटन के ऊपर लगाते हैं, जिसके ज़रिए आप ज़ख्म को साफ़ करेंगे। अपने हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, ऊपर ग्लव्स पहन लें तो ये ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। किसी भी हाल में अब आपने उस ज़ख्म के ऊपर मक्खियों को नहीं बैठने देना, क्योंकि जितनी ज़्यादा मक्खियाँ बैठेंगी उतने वहाँ पे मैगट्स पैदा होते जाएंगे, और वही कीड़े, वही मैगट्स जिस्म के अंदर की जानब भी दंसना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त ज़ख्म की ये सूरत हाल है। जब आप इसको अच्छी तरह से पायोडीन से क्लीन कर लेते, साफ़ कर लेते, तो उसके बाद ये वाली कंडीशन सामने आएगी। वो बीच का प्रोसीजर मैंने आपको नहीं दिखाया। यहाँ पे जो पर के ऊपर की जानब भी ज़ख्म है, इसको भी आप अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अब आते हैं आप टॉपिकल ऑइंटमेंट वाली साइड पे, जो मैं आपको माइसिट्रासिन की सूरत में दिखा रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स का कम्बिनेशन है, बेहतरीन किस्म की क्रीम है। जब भी आपके चिकन्स को इस तरह का कोई घाव आए तो उस जख्म को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसके ऊपर की जानब इस क्रीम को लगाना, इस ऑइंटमेंट को लगाना आपको हमेशा अच्छे नतीजे देगा। जल्द से जल्द उस चिक की रिकवरी में, उस जख्म को भरने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एन मुमकिन है कि करीबी मेडिकल स्टोर से या वेटनरी क्लिनिक से आपको यही चीज़ हूबहू दस्तयाब ना हो, आप इसका कोई अल्टरनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मकसद हासिल होना चाहिए। जिस वक्त आप बाकायदा तरीके से ऊपर की जानब ऑइंटमेंट लगा लें, उसके बाद आपके पास कोई साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, या साफ़ सुथरा टॉवल होना चाहिए, या आपके पास कोई चिक पेपर होना चाहिए जिसमें आप इस चिक को थोड़ी देर के लिए लपेट के रख सकें, क्योंकि इस वक्त ये शदीद अपने आप को स्ट्रेस की कंडीशन में महसूस कर रहा है। आप टॉपिकल ऑइंटमेंट के तौर पे या फिर इसको जख्म को धोने के लिए दूसरी मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप एक छोटा सा बॉक्स लेंगे, इस तरह का वुडन बॉक्स, कि जिसमें रोशनी की शिद्दत कम हो, ताकि चूज़े की स्ट्रेस को मज़ीद कम किया जा सके। इसकी अतराफ़ में सुराख करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपने इसको कुछ देर के लिए ऊपर से ढांपना है, और ढांपने के बाद अंदर की जानब हल्की फुल्की वेंटिलेशन लाजमी तौर पे चलनी चाहिए। आपको इसे में भी हैंड फीडिंग की ज़रूरत पड़ जाए अगर ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। अगर चूज़ा हल्का फुल्का चल सकता है तो ऐसी सूरत हाल में फिर उसके लिए एक इस तरह के साफ़ सुथरा पानी का बर्तन लेके उसमें ताज़ा पानी डालिएगा। खुराक का बर्तन लीजिएगा, किसी भी बर्तन का इंतखाब आप कर सकते हैं। चूज़ा आसानी से उसमें से खा सके, आसानी से उसमें से पी सके। उसकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, मल्टीविटामिन्स देने के लिए, जल्द से जल्द रिकवरी की खातिर हम उसके अंदर स्क्रैम्बल्ड एग्स या कोई दूसरा प्रोटीन का अच्छा ज़रिया मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसको उसी कार्टन के अंदर, उसी छोटे से बॉक्स के अंदर प्लेस कर देते हैं जहाँ पे हमने उस इंजर्ड चिक को रखना है। हर हाल में अपने चिक्स को, अपने चिकन्स को आपने शिकारियों से बचाना है। बिल्लियाँ, चूहे, न्योले, कुत्ते, सांप और ऐसे बहुत से दूसरे प्रीडेटर्स हैं कि जिनसे हमारे चिक्स की जान को बड़ा खतरा लाहक होता है। 10 से 15 मिनट के लिए उसे गर्म कपड़े में या टॉवल में लपेटने के बाद आप उसके सामने खुराक और पानी रख देते हैं। इस तरह से कुछ देर के बाद आपको उसमें रिकवरी नजर आनी चाहिए। अब यही जो आपने ऊपर की जानब क्रीम लगाई थी, जख्म को धोया था,
24 घंटे के बाद या 20 घंटों के बाद इस प्रोसीजर को फिर से दोहराइएगा। ऐसे ही इस चिक्स के साथ करते रहें जितनी देर तक इसको रिकवरी नहीं हो जाती। जैसे ही आप देखें कि इसका जख्म अब ठीक होने लग गया, अब इसको पकड़ के आप दूसरे साथियों के साथ शामिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।